जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के मुताबिक 25,000 करोड़ रुपए दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। सवाल यह है कि अगर वाकई ऐसा है तो सबूत कहाँ है? ये दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है या सियासत का नया हथियार? चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब आप कुछ खरीदें तो देख लें कि हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं है। ये पैसा दहशतगर्दी और मजहबी तब्दीली के लिए इस्तेमाल होता है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं हो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत की अगुवाई करता हो, वो बगैर किसी सबूत के ऐसे इल्ज़ामात लगाए, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक हरकत है। साल 2023 में यूपी हुकूमत ने हलाल मार्किंग पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर रियासत में पहले ही से पाबंदी लग चुकी है तो अब फिर से शोर शराबा क्यों? आखिर इस बेवजह बयानबाजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आने वाले चुनाव इस नफ़रत को हवा दे रहे हैं? आखिर मुसलमानों से जुड़ी चीज़ें ही क्यों चर्चा का विषय बनती हैं? प्रदेश में और भी समस्याएं हैं। दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार आम बात बन चुकी है, किसान परेशान हाल है। हद तो उस वक्त हो जाती है जब एक बूढ़े शख्स को पेशाब चाटने पर मजबूर कर दिया जाता है। आखिर इन मुद्दों पर कोई क्यों नहीं बोलता? सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बात क्यों होती है जिनका ताल्लुक मुसलमानों से है? आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान मजहब का दिफा है या सियासी चाल? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठा आदमी जब ऐसी वाहियात बातें करता है तो सवाल उठता है कि क्या वाकई ये दहशतगर्दी का मामला है या सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए नफ़रत का नया कारोबार शुरू किया जा रहा है। सर्वे बताता है कि हलाल इंडस्ट्री 2028 तक $4 ट्रिलियन की हो जाएगी। भारत में लाखों लोग इससे रोजी रोटी कमाते हैं। गोश्त, फूड, फैशन सब कुछ हलाल सर्टिफिकेशन में आता है। मुख्यमंत्री योगी जी महाराज, सवाल यह है कि जो इंडस्ट्री मुल्क को इतना पैसा कमा कर दे रही हो, उसे आप दहशतगर्दी से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या रोज़गार देना भी अब जुर्म हो गया है? और अगर हलाल सर्टिफिकेशन गलत है तो इस पर पाबंदी सिर्फ देश के अंदर ही क्यों? इसके एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगाई जाए। आखिर एक्सपोर्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की इजाज़त क्यों? एक मुंह से दो अलग अलग बातें, ये इंसाफ नहीं, मुनाफकत है। देश में अगर कोई हलाल खाना चाहता है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति क्यों? मैं यहाँ हिंदू या मुसलमान की बात नहीं करता, मैं सिर्फ नागरिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ। देश में अगर कोई झटका खाना चाहता है तो बेशक खाए, लेकिन दूसरों के हलाल से किसी को क्या दिक्कत है? देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां कुछ लोग मूत पीना चाहते हैं या गोबर खाना उनकी पसंद है। ठीक है, हम उनकी पसंद और नापसंद का सम्मान करते हैं। खाइए, जिसकी जो मर्जी है वो खाए, इससे किसी को कोई एतराज़ क्यों होगा? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास सबूत हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा दहशतगर्दी को फ़रोग देता है, तो तहकीकात कहाँ है, रिपोर्ट्स कहाँ हैं?
और सबसे बड़ा सवाल, हुकूमत ने अभी तक इसके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई क्यों नहीं की? और हाँ, अगर मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद हुकूमत कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहती है तो सबसे पहली कार्रवाई स्क्रीन पर दिखाई दे रही इन कंपनियों के खिलाफ होनी चाहिए जो भारत में हलाल मीट के सबसे बड़े कारोबारियों में से हैं। अल दुआ फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड, अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अल अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, AOB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अगर हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है तो कीजिए इन कंपनियों के खिलाफ दहशतगर्दी की धाराओं में कानूनी कार्रवाई। हलाल सर्टिफिकेट दहशतगर्दी को फ़रोग देता है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बात दुरुस्त है तो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी को बढ़ावा कौन दे रहा है? यही कंपनियां। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? यह बात पूरा देश जानता है कि बीजेपी इन कंपनियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी, और अगर बोलेगी तो करोड़ों का चंदा कहां से आएगा? सवाल ये भी है कि जब उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी है तो वही हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीज़ें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त क्यों है? ये अजीब मानसिकता है कि एक्सपोर्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन दुरुस्त है लेकिन देश में वही सर्टिफिकेशन गलत। ये दोगलापन क्यों और किस लिए? एक आखिरी बात, क्या वाकई इस तरह की बयानबाजी से सनातन धर्म की सेवा होती है या फिर सियासी फ़ायदे की खातिर नफ़रत परोसा जा रहा है? सोचिए कि कल अगर यही नफ़रत किसी और कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो इस पर देश का रद्द-ए-अमल क्या होगा? मैं इस देश के हिंदू समाज से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई हलाल खाना चाहता है तो इसमें आपका क्या नुकसान है? ये धार्मिक आज़ादी है, संवैधानिक अधिकार। जो हलाल नहीं खाना चाहता वो ना खाए, वो आज़ाद है, उस पर मुसलमान कोई दबाव तो नहीं बनाता। और अगर इस मुल्क में अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो फिर ये नफ़रत क्यों? ये सियासत सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, ये पूरे समाज की जड़ें काट रही है। फैसला आवाम को करना चाहिए कि क्या हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां मज़हब नहीं नफ़रत हुक्मरानी करे। आपका जवाब ही इस मुल्क का मुस्तकबिल तय करेगा। सच छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान वक्ती सियासत हो सकती है लेकिन भारत का समाजी ताना बाना हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। नफ़रत कमज़ोरों का हथियार है और मोहब्बत असली ताकत। अगर आप समझते हैं कि भारत सबका है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नफ़रत नहीं हकीकत वायरल हो। शुक्रिया।